जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। आपको बता दें, एनआईटी 5 में हम लोग खड़े हैं और सामने बिल्कुल खड़ी है फायर ब्रिगेड की गाड़ी। तमाम लोग हैं मौजूद यहाँ पर और पुलिस की गाड़ी भी दिखा दूं, पुलिस प्रशासन भी मौजूद। आगे एक बार गाड़ी दिखाएं। पुलिस की भी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। हालांकि ये जो कर्मचारी है चल पड़े हैं यहाँ से। सामने दिखा दूं, शाओमी का शोरूम है ये। एमआई एमआई दिखा दूं, शाओमी। अंदर लेकर चलता हूँ। आग की सूचना की कुछ आग लगी है, एम्बुलेंस यहाँ पर आई, फायर ब्रिगेड आई और पुलिस प्रशासन आया यहाँ पर। और अंदर लेकर आपको मैं चल रहा हूँ। जो कर्मचारी हैं सभी बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे दिखा दूं। पूरा धुआं अंदर, देखें क्या हुआ है, क्या है कारण। पूरा धुआं अंदर लगा हुआ है, देखें आप। एमआई का शोरूम है, फिलहाल पूरा शोरूम खाली है। क्या कारण, ऐसी सूचना मिली हमें कि कुछ आग जनी हुई है, शायद कोई मोबाइल की बैटरी फटी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आग लगी है। क्या है कारण, और जैसा कि बताया जा रहा है जो मालिक है उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, नुकसान हुआ है। और कारण क्या है, कारण एक बार पूछते हैं। जिस तरीके से अचानक यहाँ पर लोग बाहर निकलने लगे और बाहर भी हलचल मची, लोग परेशान, थोड़ा सा माहौल ऐसा था। तो कारण क्या है, एक बार इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा अंदर पहले दिखा दूंगा आपको, थोड़ा सा अंदर दिखाएं आप प्लीज, फिर आपसे बात करेंगे। अब काउंटर है प्रॉपर जहां पर ये बैठते हैं, इधर देखें, दिखाएं एक बार। पूरा धुआं है और दिखा दूं आपको किस तरीके से ये आग यहाँ पर लगी होगी और साफ नुकसान दिखाई दे रहा है पूरा पूरा। ये देखें यहाँ पर, दिखाएं एक बार। ये देखें, ये पार्ट थे, पूरा डिब्बा पैक है। ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, कंप्यूटर है यहाँ पर, कंप्यूटर पड़े हुए थे। ये दिखा दूं किस तरीके की आग थी। ये देखें, बड़ा नुकसान है। और कारण क्या है, एक बार कारण एक बार इनसे जरूर पूछेंगे हम कि जी दिखाएं कहाँ पर। सर ये भी लैपटॉप जला हुआ ओ, ये दिखा दूं लैपटॉप, ये देखें लैपटॉप जल चुका है पूरे तरीके से। तो बता दूं नुकसान ही, और नुकसान क्या, ये टॉयलेट है, यहाँ तक आग गई है, देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं। जी, एक बार बात करते हैं इनसे। मेरा नाम प्रकाश चंद्रा है, मैं यहाँ का ऑनर हूँ। प्रकाश जी, क्या हुआ यहाँ पर, पूरा धुआं और आग लगी है, क्या है कारण, कैसे क्या एक्चुअल में हुआ। रीजन क्या था कि हमारे जो इंजीनियर थे और हमारे जो अंदर सेंटर मैनेजर हैं, जी। वो दोनों यहाँ अंदर बैठते हैं। बाकी जो सीसीओ हैं वो हमारी बाहर बैठते हैं। वहाँ कस्टमर एक आया अपना फोन लेकर कि इसकी बैटरी जो है रिप्लेस करनी है। बैटरी जो अंदर आई, बैटरी आने के बाद उसमें बैटरी में आ जाएगा सर इसके आपको। अंदर आपने अभी ये बताया कि जो फोन आया तो जी उसमें बैटरी लोकल लगी हुई। सर ऐसा होता है कि हमारे आजकल के फोन्स के अंदर अब पेच जो स्क्रू होते हैं वो अंदर होते हैं, तो हमें हर फोन को गर्म करके ही खोलना पड़ता है। अच्छा। और जब हम फोन खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर बैटरी कैसी डली हुई है। कस्टमर हमारे पास आया अपनी एक प्रॉब्लम लेके बैटरी बैकअप, तो जब हमने उसको नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल जो रूटीन प्रोसेस होता है हमारा, उसको फॉलो करते हुए जब हमने अपना फोन को गर्म करके खोलने की कोशिश करी, तो इन द मीन टाइम हमें पता चला कि वो बैटरी लोकल थी और तुरंत उस फोन ने आग पकड़ ली। उसी वो पास में ही था, शॉर्ट सर्किट उसकी वजह से हुआ। और वहां पर जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जॉब शीट्स वगैरह, जो हमारे रेगुलर ऑफिशियल पेपर्स रखे रहते हैं, वो उसने एकदम से आग पकड़ ली और वो तुरंत आग फैलती चली गई और वो आग बढ़ गई। मतलब पूरे सिस्टम में सारे जी, सारे सिस्टम, सारे कंप्यूटर्स जो थे वायर से कनेक्टेड थे, उनके थ्रू सारी की सारी आग फैल गई और हम लोगों का जो भी गुड पार्ट्स और जो भी सामान वगैरह रखा हुआ था, वो सारा उसके अंदर आगजनी में नुकसान हो गया। तो वो युवक क्या कह रहा है जिसका मोबाइल था, क्या बोला उसने कि कुछ कह रहा, क्या कहने उसका कुछ ऐसा। सर इस तरीके से उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि वो तो आए ही अपनी बैटरी के इशू में थे। देखिए हमारे पास ये ऐसा केस नहीं है कि ये पहली बार आया, ये रेगुलर केस है। ये हमारे पास सेंटर्स पे आते रहते हैं ये, कि जैसे कि लोकल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते सर्विस सेंटर्स, वो बाहर से लोकल अपना लगवा लेते हैं। लेकिन ऐसे केसेस काफी कम होते हैं, जो कि आज हुआ, जिसकी वजह से इस तरीके की हादसा हो गया। मतलब आप ये कहेंगे कि अगर मोबाइल जेन्युइन है तो बैटरी लोकल नहीं डलवानी चाहिए। मैं यही कहता हूं सर कि हमेशा हम तो ये कहते हैं सर कि जितने भी पार्ट्स हैं उसे कंपनी बनाती है और कहती है कि भैया जेन्युइन पार्ट्स यूज करो, वो इसीलिए है। यही हादसा जो यहाँ हुआ, ये हादसा कहीं बाहर भी हो सकता था। कई बार देखने को मिलता है कि घर में भी ऐसा, कई बार सोशल मीडिया पर देखने को मिला कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई मोबाइल फट गया और बच्चे को बड़ा, मतलब एक जी, एक्सीडेंट ऐसा जब भी होता है वो हमेशा वो जो है हमें लोकल बैटरी और लोकल सामान की वजह से बैटरी की वजह से ये चीजें इशू है। इवन दो अगर आप लोकल चार्जर भी यूज करते हैं तो उसके अंदर भी सप्लाई का कभी बार ऐसा इशू जाता है जिसकी वजह से बैटरी खराब हो जाती है और दोबारा फोन के अंदर इश्यूज आते हैं और बैटरी फट जाती है या धुआं निकल जाता है। ये सारी जो दिक्कतें हैं ये सब लोकल सामान की वजह से होता है। इसीलिए नाम बताएं। शुभम अग्रवाल मेरा नाम है सर।
शुभम जी अभी मतलब नुकसान तो ज्यादा हो गया आपका, दिखा दिया जी हमने। बहुत ज्यादा हो गया सर, बहुत ज्यादा हो गया लैपटॉप, कंप्यूटर और सर। कई हमारा सामान पूरा का- सिस्टम, हमारा जो हमारे TR पार्ट्स हैं वो भी जल गए हैं वो भी सारे। जल गए। जो हम जिससे काम करते हैं सारा का सारा वो सब सामान भी हमारा सर इसके अंदर उसके साथ साथ जो कस्टमर के लैपटॉप थे, हम्म। कस्टमर के जो फोन थे वो भी जल गए हैं सारे। जो रखा हुआ था वहाँ पे सर, सब कितने सामान। का नुकसान हो गया, कुछ आइडिया? अभी तो अप्रॉक्स तो है, जितना अभी नजर आ रहा है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 15 से 18 लाख रुपए का 15 से 18 लाख रुपए का नुकसान तो आप जो समझ पार्ट सकते है हैं। हमारे पास, जी जी जी। वो इन्वेंट्री में जो है हमेशा हमारे पास 10-12 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा होता था। उसके साथ जो कस्टमर के जो अपने लैपटॉप हैं, जो कस्टमर के लैपटॉप हैं, जो कस्टमर फोन्स के हैं, महंगे महंगे फोन्स थे, जो बाकी सारा सामान था वो तो सब चला गया। अभी तो हम इन्वेंट्री, अभी धुआं कम हो जाए तो हम अपनी इन्वेंट्री टैली करेंगे पहले तो। अभी आप क्या देख रहे हैं कि अंदर जो है बैठा नहीं जा रहा है, खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा है, कि इतनी धुआं जो है। तो कैसे कैसे भरपाई होगी इतने नुकसान की? कुछ इंश्योरेंस ऐसा कुछ? इंश्योरेंस तो सर हमने लिया हुआ है, क्योंकि जी। हमारा सारा जितना लेकिन भी काम समय है लगेगा उसमें। सर, समय तो लगेगा उसमें। अभी समय हमें रेगुलर प्रोसेस के लिए ही समय लग जाएगा। अभी तो इसकी सफाई और बाकी सारी चीजों को दोबारा से रीअरेंज करने में ही हमें समय चाहिएगा। तो आप ये कहेंगे कि अगर कोई चीज लेनी चाहिए तो जेन्युइन ही लेनी बिल्कुल चाहिए? सर, जेन्युइन ही लेनी चाहिए। बिल्कुल, हम तो हमेशा से यही चीजें कहते हैं कि सर जब भी कोई चीज लो, कोई पार्ट डलवाओ तो वो जेन्युइन ही काम कराओ, जेन्युइन ही जगह से लो और जी। जेन्युइन ही चीज लो। जी। तो जो कस्टमर था वो कहीं उसको कहीं या किसी और को, जैसे आपके यहाँ पर कर्मचारी हैं, यहाँ पर जी सर। काम करने वाले हैं, आपके सहयोगी हैं, किसी और को तो कोई जान की तो नहीं कोई नहीं नहीं नुकसान सर, ये भगवान का शुक्र रहा कि हमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई यहाँ पर। चलिए अच्छी बात है, भगवान का शुक्रगुजार है। और मैं भी कहूंगा कि एक हादसा तो हुआ और इनको नुकसान भी हुआ। शुभम जी और दूसरे भाई साहब क्या नाम है? प्रकाश जी, नुकसान तो खैर इनका 15, 16, 17 लाख रुपए के करीब नुकसान जैसा कि बता रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि पैसा फिर आ सकता है, लेकिन किसी को जान की हानि नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं छोटी सी गलती, छोटी सी मिस्टेक कितना बड़ा नुकसान आपको कर सकती है। आप समझें कि लोकल चीज कोई भी हो, मात्र कुछ कुछ हजार रुपए की बैटरी होगी, कितने की होगी भाई बैटरी? 1200 रुपए की बैटरी, लोकल बैटरी डलवाई और वो ब्लास्ट हो गई। कस्टमर का ही फोन था और ब्लास्ट की वजह से समझ सकते हैं आप कितना नुकसान इनका हुआ है। तो बड़ा नुकसान। आप भी सावधानी रखें, अपने बच्चों को भी संभाल के फोन दें, क्योंकि चार्जिंग करते वक्त भी फोन शायद यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल लोग कहते हैं। बिल्कुल। तो ये भैया का प्रकाश जी हैं और शुभम जी, इनकी बता दूं यहाँ पर MI का शोरूम है, जहाँ पर एक कस्टमर आता है मोबाइल की बैटरी के बैकअप को लेकर और बैटरी चेंज करवाने के लिए आता है। और यहाँ पर जैसे ही फोन रिपेयरिंग में लगाया जाता है, लैपटॉप पे सप्लाई दी जाती है, उसी टाइम बैटरी में हो जाता है ब्लास्ट। और ब्लास्ट होते ही आग फैलती है, शॉर्ट सर्किट होता है और पीछे जैसा कि मैंने दिखाया आपको किस तरीके की आग लग गई थी, नुकसान बड़ा हुआ। आप सावधान रहें इस तरीके के हादसे। हालांकि फायर ब्रिगेड को भी सूचित कर दिया गया, फायर ब्रिगेड भी मौके पर तुरंत पहुंची, पुलिस भी आई, लेकिन जो बड़ा एक हादसा होने का ऐसा कुछ अनुमान था, चांस था, वो हुआ नहीं है। सावधानी बरती गई और बचाव हो गया। एक बार फिर दिखा दें MI का शोरूम। तो सावधानी रखें, आप भी मोबाइल को सेफ यूज करें। जुड़े रहे मेरे साथ, हम फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।